अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शाज़िया। आज हम पढ़ेंगे वाहिद जमा और इसकी एक सरगर्मी भी करेंगे और कुछ वाहिद जमा लिखेंगे भी। ओके, तो रेडी हैं सब? आज मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। इसमें ख़त कशीदा अल्फाज के आपने वाहिद के जमा और जमा के वाहिद अपनी नोटबुक में राइट कर ले। अहमद एक मुमार है, वो इमारतें बनाता है। उसने बहुत पैसे कमाए। वो बहुत हमदर्द और बेलौस आदमी है। वो हमेशा गरीबों की मदद करता। वो बताता है कि उसका ताल्लुक़ गरीब घराने से था। उसने बहुत मुश्किलों से अपनी तालीम मुकम्मल की, जिसकी वजह यह थी कि जब भी वो किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को देखता तो इसे अपना बचपन याद आ जाता और फ़ौरन मदद करता। जी तो स्टूडेंट, आज हम दोहराई करेंगे वाहिद जमा की। वाहिद जमा में सबसे पहले मैंने लिखा है वाहिद में तकरीब होता है किसी फंक्शन में जाना, किसी भी तकरीब में जाना, वो एक होता है और इसकी जमा आएगा तकरीबात, बे अलिफ बा। इसके साथ हमने अलिफ और ते का इजाफा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एजाज़, किसी भी अच्छे काम पर एजाज़ मिलना और इसकी जमा क्या आ जाएगी? एजाज़ात, जे अलिफ ज़ा ते ज़ात। जैसे कि सनद है, आपको सनद मिलती है किसी भी काम पर, तो इसमें जब जमा आ जाएगी असनाद, अलिफ और दाल का इजाफा कर दिया। फिर है मुल्क और इसकी जमा है मुमालिक, मीम की छोटी शक्ल मीम अलिफ मा लाम काफ, मुमालिक। नेक्स्ट है कौम, कौम की जमा आएगा अक़वाम, किताब, किताबें, किताबों भी आ सकता है। शायर, जैसे अल्लामा इकबाल हमारे शायर हैं, तो इसी तरह जब ज़्यादा सारे शायर एक जगह पर इकट्ठे हों तो उसको कहते हैं शौरा की महफिल जमी। जैसे अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें, कामयाबी का जमा आएगा कामयाबियाँ। जैसे कि आपको किसी भी काम करने पर कामयाबी हासिल होती है, मेहनत से कोई भी काम किया जाए तो हमें उसमें कामयाबी हासिल होती है, तो इसकी जमा है कामयाबियाँ। जी तो स्टूडेंट, ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और आपने इनको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। ओके स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।